हेलो जी आबिद ज़ुबैर साहब, सवाल नहीं सुनाई दिया जी। ये जो तमाम तर मामला हुआ है, फुल कोर्ट का इजलास अब शुरू हो चुका है, इस पे आप क्या राय रखते हैं? सबसे पहले तो ये बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़ी अच्छी खुशआइन बात है कि ये जो कल खत लिखा 6 जज मेजॉरिटी ऑफ जजेस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और उस पर ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए कि किस तरह से इंटेलिजेंस एजेंसीज और महरक़ात उनके काम में दखल अंदाज हो रही हैं और अपनी मर्जी के फैसले चाहते हैं, अगर ना दें तो उनके रिश्तेदारों उनके साथ उनकी टेपिंग होती है। 90s में भी हुआ था, एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ये, और आपको याद होगा एक गवर्नमेंट थी आई थिंक शहीद बेनज़ीर भुट्टो की, उसका वन ऑफ द डिसमिसल का ग्राउंड ये था कि वो टेप हुए थे कन्वर्सेशन जजेस की, वो वन ऑफ द ग्राउंड फॉर डिसमिसल था, उसके अंदर वो जजमेंट रिपोर्टेड है। तो ये देखिए, ये चीज़ें जो हमारे मुल्क में मौलवी तमीज़ुद्दीन खान के केस से चल रही है, जिस तरह से इंटरफेरेंस होती है, अपने मर्जी के फैसले लेने की कोशिश होती है, अगर इस तरह की बात ये सच है तो बताइए अब हमारी आज़ाद अदलिया कहाँ गई? हमने जो सारी जिद्दोजहद की बुकलाने इस मुल्क ने कुर्बानियाँ दी आज़ाद अदलिया के लिए, अगर ये लेवल ऑफ इंटरफेरेंस है, अजहर खान केस आप भी उठा के देखिए, उसके अंदर की बात पॉइंट आउट की गई थी कि इस तरह से ये असरअंदाज होने की कोशिश की, लेकिन हमने उससे भी कुछ ना सबक हासिल किया। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टेड जजमेंट अजहर खान के केस में कि किस तरह से इंटेलिजेंस एजेंसीज जाके जजों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती हैं, और ये चीज़ हमने रिसेंटली बहुत देखी है। हम तो सिर्फ सोचा करते थे और हम सुना करते थे कि जी ये हो रहा है, लेकिन अब तो एक क्लियर बात हो गई, जिनके साथ हुआ उन्होंने खुद आके खत लिख दिया कि इस तरह से हो रहा है। और मैं समझता हूँ फुल कोर्ट में इस बात को उठा के पूरा फुल कोर्ट इमीडिएटली इस खत को कन्वर्ट करना चाहिए पटिशन के अंदर 184(3) के, और इस पे एक्शन होना चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इस खत को 184(3) पिटिशन बना के एंटरटेन करना चाहिए, इसको कन्वर्ट करके इसके ऊपर। लेकिन ज़ुबैर साहब, आपकी राय ये है, अभी हमारे साथ सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब मौजूद है, वो ये कहते हैं जी चीफ जस्टिस साहब को आप खत लिख सकते थे, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो राइट फोरम नहीं है, ये फोरम का इंतखाब दुरुस्त नहीं है। आप एग्री करते हैं इससे? नहीं, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। अब ये बात एकेडमिक है कि आप इधर लिख देते उधर लिख देते। अब ये खत आ गया और वो जो जजेस मौजूद हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के भी मेंबर्स हैं। अब वो कहेंगे ये सही नहीं है, आपने सही, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि जी हमारे हम कोड ऑफ कंडक्ट से हम पे पाबंद हैं, हम उस पर, लेकिन कोई ऐसी कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं है अगर हमारे साथ इस तरह से कोई इन्फ्लुएंस करने की हमारे जजमेंट कोशिश करें, इंटेलिजेंस एजेंसियां हमारे भाई बरादर बहन भाई उन सबको उठा लें और हमारी टेपिंग कराएं, तो फिर ये बताएं कि हम किधर जाएं। वो तो कह रहे हैं कोर्ट ऑफ कह रहे हैं कन्वेंशन कॉल करें कि क्या ये हमारे साथ हो रहा है सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ, या बाकी कोर्ट्स में भी हो रहा है? तो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? अगर फर्ज करें सिर्फ चीफ जस्टिस को खत लिखा जाता, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खत ना भेजा जाता, तो फर्क क्या है इन दोनों चीजों में? मैं समझता हूँ कोई फर्क नहीं है। अब एक इन्फॉर्मेशन आ गई, इस पर इन्फॉर्मेशन ट्रीट करें जी, और इस पे इन्फॉर्मेशन ट्रीट करके उसके ऊपर आप एक्शन ले सकते हैं। ये तो एक वो है, उन्होंने सुप्रीम जुडिशल, बिकॉज वो अपने कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर रहे थे उसके अंदर कि हमारे साथ क्या हुआ, कोड ऑफ कंडक्ट में कोई इस तरह की हम पे कोई गाइडेंस नहीं है हमारे पास कि हम किस तरह से इस बात को बता सके। अगर हमारे साथ इस तरह से हमारे साथ इंटरफेरेंस होती है, हमें कहा जाता है इस तरह से फैसले दो, तो और कुछ सेक्टर कमांडर्स कह रहे होते हैं कि ये करो वो करो, तो इस तरह से हम कहाँ जाएं और फिर हम इसका किस तरह से उस बात का इजराक करें? तो ये मैं समझता हूँ अगर ये फोरम उन्होंने गलत भी किया है तो चीफ जस्टिस तो उसके मेंबर हैं, सीनियर जजेस उसके मेंबर हैं, वो इसको कन्वर्ट कर दें। वो अभी फुल कोर्ट इजलास हो रहा है, उसके सामने रखा जाएगा। और ये देखिए, मैं समझता हूँ, मेरा सलाम है इन जजों को कि इन्होंने ये बात जो हम सिर्फ बातें किया करते थे और कोर्ट खुल के बात नहीं करते थे कि जिस तरह हम सब जानते हैं कि ये हो रहा है और हो रहा है, बड़े जिससे ये इलेक्शन से भी साबित कर दिया कि क्या हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। तो अब ये क्लियर होके बात आ गई। अब वो पॉइंट इज दैट या तो हम एक डेमोक्रेटिक मुल्क में रहेंगे जिसमें रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जिसमें लोग अपने ओथ की पाबंदी करेंगे, या फिर हम एक बनाना रिपब्लिक बन जाएंगे। ठीक है, आबिद ज़ुबैरी साहब, थैंक यू सो मच। आपकी राय हमारे सामने